बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पशु योनि में पड़े हुए जीव भी भगवान का भजन करते हैं। बिहार में संतों की जमात पड़ी थी और राजा का ऊंट पागल हो गया। पागल ऊंट खोपड़ी खा लेता है, मनुष्य को मार डालता है। और पागल ऊंट दौड़ा जमात की तरफ। सबको बड़ा डर लगा, पता नहीं किस साधु को खा जाएगा। पर जमात के महंत जी थे, उन्होंने जोर से डांटा ऊंट को, पागल ऊंट को, और डांट करके कहा न जाने कौन सा पाप किया था तो इस पशु योनि में गया, अब पागलपन के और अपराध कमाता है, राम राम कर। इतना कहते ही उसका पागलपन खत्म हो गया। ऊंट रोने लग गया, उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ गई और वह जमात के महंत जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी धूल लेने लग गया, रोने लग गया। बोल तो सकता नहीं था मनुष्य के जैसे, पर रो रो करके उसने कहा कि मुझे भी कृपा करके शरणागति दो। तब जमात के महंत जी ने उसके गले में हीरा बांधा, कान में मंत्राज राम तारक मंत्र का उपदेश किया, तिलक लगाया और उसका नाम रखा जानकी दास। क्या नाम रखा ऊंट का? जानकी दास नाम रखा। और फिर महाराज बिहार के जो दरभंगा महाराज थे वो भी शिष्य हो गए। ऊंट तो भेंट हो ही गया जमात के। तो जमात में साधुओं का सामान लेकर के जानकी दास चलते थे। कोई पूछता जमात का महंत कौन है, तो गुरुजी कह देते कि जमात का महंत मैं नहीं हूं, अब तक मैं महंत था, अब ये हैं वो हैं खड़े। वो ऊंट को ही महंत बताते थे जमात का। है कौन है महंत जमात के? बोले जानकी दास जी। कहाँ है? बोले वहां खड़े। वो जानकी दास भी नित्य संत चरणामृत लेते थे और नित्य संतों का शीथ प्रसाद ही पाते थे और दूसरी वस्तु पाते ही नहीं थे। मुसलमानी टाइम था। मुसलमान ने सोचा, नवाब ने, कि ये ऊंट तो बहुत बुद्धिमान ऊंट है, इसको पकड़ लिया जाए। उसे पता चल गया जानकी दास जी को। तब बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। जानकी दास से कहा कुछ खा लो, कुछ खाया नहीं। उनको पता था ये दुष्ट आज हमको पकड़ने वाले हैं, कुछ नहीं लिया उन्होंने। ज्यादा लोगों ने परेशान किया साधुओं ने, तो किसी साधु की चिलम थी, उसको एक पैर पटक के फोड़ दिया, पैर से चिलम को फोड़ दिया। तो महंत जी बोले कि आज जानकी दास नाराज हैं। महंत जी नाराज हैं, चिलम फोड़ दी, अब इनको छेड़ो मत। इसी बीच में म्लेच्छ आ गए पकड़ने के लिए। अब साधु बेचारे कहाँ झगड़ा करें, पर गंगा जी का किनारा था और जानकी दास ने कमर भर गंगा जी के जल में प्रवेश किया और वहीं भगवत स्मरण करते हुए अपने देह का विसर्जन कर दिया। भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभाजी महाराज ने श्री रसिक मुरारी जी के चरित्र में उनके शिष्य गजगोपाल दास का चरित्र लिखा है। जो हाथी थे उनका नाम गोपाल दास रखा था। ये कहने का आशय हमारा यही है कि पशु योनि में पड़े हुए जीव भी संत की कृपा प्राप्त करके कल्याण के अधिकारी हो जाते हैं। फिर मनुष्य संत चरणाश्रय प्राप्त करके अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकता? तो अब वो पशु कैसे हो गए शरणागत? इसमें भी कोई पूर्व जन्म का संस्कार है।
तो जैसे इंद्रद्युम्न राजा पूर्व जन्म का भक्त था, अपराध से हाथी की योनि में चला गया और त्रिकूट पर्वत जो सुमेरु पर्वत की उपत्यका में अवस्थित था, उसके निकट एक विशाल सरोवर था, निर्मल मीठे जल से भरा हुआ, जिसका विस्तार 100 योजन का था। 1200 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ विशाल समुद्र के जैसा तालाब। एक बार यह उसी सरोवर में विहार करने के लिए गया। हजारों हाथी हथनियां इसके झुंड में थे, ये गजराज था। और उसी समय उस सरोवर में रहने वाले एक विशाल कायग्राह ने, मगर ने इस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। ये बहुत बलवान था, पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करके भी ये अपने पैर को छुड़ा नहीं सका। इसके परिवार के हाथियों ने, बच्चों ने, भाइयों ने, पत्नियों ने इसको छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे भी सफल नहीं हो सके। अंत में सब उसे इसी हाल में छोड़कर चले गए, अपने अपने रास्ते चले गए। ये संसार का यथार्थ है। मरणासन्न व्यक्ति को छोड़ के भी धीरे धीरे सब चले जाते हैं। अरे मरेंगे तो ये खबर मिल जाएगी तो हम फिर आ जाएंगे, अभी तो जाने इनको लेके थोड़ी हम बैठे रहेंगे, अपना काम धंधा छोड़ देंगे क्या? ये तो मर ही रहे, मरने दो इनको, कोई बात नहीं। ये स्थिति है संसार की। सब कुछ जीवत को व्यवहार।